अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के जो रहनुमा हैं उनकी दावत पर मैं आज यहाँ आया हूँ और मैं उनका शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मजलिस यहाँ पर एहतमाम किया है। साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भी बहुत से अदारे जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के मुखालफत में जो खड़े हुए हैं, इन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम ऑफिसर हैं, हमारी हुदूदें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम माइक पर नहीं कह सकते हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम खुलेआम प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वक्फ का मामला आता है तो सबसे पहले दिल में ये ख्याल आता है कि मैं मुसलमान पहले हूँ, बाद में ऑफिसर हूँ। मैं हिंदुस्तान के उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्फ एक्ट जो इतना पेचीदा और इतना ट्रिकी एक्ट है, जिसको हम लोगों ने समझने में बहुत गलतियाँ की हैं। हमने उस एक्ट को समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जब उन्होंने NRC लाया था तो हमारे मुसलमान भाइयों ने 90% अपने कागजात ठीक कर लिए थे। और जब ये वक्फ तरमीमी बिल आया है तो आज के डेट में जो लोग वक्फ को ताना देते थे, जो वक्फ को गालियाँ देते थे, वक्फ बोर्ड पर शिकायतें करते थे, तनकीदें करते थे, वो आज भी इस बिल के आने के बाद वक्फ बिल को पढ़ रहे हैं और वक्फ एक्ट को समझ रहे हैं और वक्फ क्या है उसको जान रहे हैं। और इमारत शरिया एक बड़ा रोल अदा कर रहा है, जो आम लोगों में एक अवेयरनेस जो बहुत दिनों से लोगों में नहीं थी वो और ताज़ा किया गया है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस एक्ट को इतनी बारीकी से लाया गया है, अगर जो लोग लॉ से रिलेटेड रखते हैं, जो लोग कानून के जानकार हैं, जो लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और पुराने एक्ट के हवाले से जब इस पर तबसरा करेंगे तो पता चलेगा कि बड़ी बारीकी से हमें कत्ल किया जा रहा है। और ये बारीकी समझने के लिए बहुत वक्त देना पड़ेगा। पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से ये 1 महीना का सिलसिला चल रहा है। हमने इस एक्ट पर इतनी मेहनत की है और इसको इतनी समझने की कोशिश की है, तो ऐसा लगता है कि रोज़ नया नया एक चीज़ आ रहा है जो हमारे लिए बर्बादी का रास्ता दिखा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर एक एक सेक्शन को अगर यहाँ बयान करूँ तो कम से कम 5 घंटे लगेंगे। हमारे ऑनरेबल जस्टिस सईदुल्ला मुंशी साहब जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड बंगाल के हैं, यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इस पर इतना बेहतरीन एक रिपोर्ट बनाया। जब हमारी सरकार के पास वो रिपोर्ट गई तो हमारी मुख्यमंत्री ने उसे कहा कि इतना अच्छा रिपोर्ट बना, इसे इमीडिएटली JPC के पास भेजो। और हमने उस रिपोर्ट को JPC के पास भेजा है, विद इन द टाइम भेजा है। सिर्फ JPC को नहीं भेजा है, हमने माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भी दिया है, CWC को भी दिया, और हमने कहा है कि हमारी इस रिपोर्ट को JPC के पास पेश किया जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि JPC हमारे तमाम वक्फ बोर्ड के साथ मुलाकात करे, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस्लाम के यहाँ मानने वाले हैं, जो खैरख्वाह हैं कौम के, वो लोग जा रहे हैं और JPC से मिल रहे हैं। लेकिन हमें शक है कि JPC हो सकता है कि हिंदुस्तान में जितनी वक्फ बोर्ड है वो किसी को ही ना बुलाए। जब ये बिल आया, इसमें रेफरेंस कुछ दिया हो गया है। मैं बताना चाहूँगा बीइंग ए CO कि इस रेफरेंस में अगर हमारे बिहार के CO यहाँ मौजूद होंगे तो हो सकता है वो बता पाएंगे। 13/7/23 को एक मीटिंग का हवाला दिया गया है, 24/7/23 को एक हवाला दिया गया है, 20/7/23 को एक हवाला दिया गया है और 7/11/2023 को ये हवाला दिया गया है। और ये कहा गया है कि तमाम हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO से इस बिल पर तबसरा किया गया है, उनकी राय ली गई है और उसके बाद इस बिल को लाया गया है। मैं कहूँगा आप सबसे कि इस डेट की, मैंने जो डेट बताई है, RTI की जाए, CWC और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से मांगा जाए कि उस मीटिंग में कौन कौन CEO मौजूद थे और उस मीटिंग में क्या क्या रेजोल्यूशन हुआ था और उसमें किन किन चीज़ों पर तबसरा किया गया था। मैं इसमें कई एक मीटिंग में मैं हाजिर था, इस बिल के बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं की गई है। ये हम सबको धोखा दिया जा रहा है। मैं बीइंग ए CO इस दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जिस मीटिंग में गया था, अलग अलग मौजू पर मीटिंग हुई थी, कभी भी ये तबसरा नहीं किया गया कि वक्फ बिल या वक्फ अमेंडमेंट बिल आपके सामने लाया जाएगा।
अगर हमसे पूछा जाता तो जो 95 का एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, हम उसको हाईलाइट करते, जो 2-4 तरमीमी ज़रूरत थी उसे हम हाईलाइट करते और कहते कि हाँ इसमें ये तब्दीली कर दीजिए जो और बेटर होगा वक्फ को बचाने के लिए। आज के इस डेट में सबसे बड़ी जो इस एक्ट में, इस बिल में जो दिक्कत हो रही है, इसका नाम ही बदल दिया जा रहा है। 1913 में आप अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल देखें, एक्ट देखेंगे तो उसमें वक्फ की स्पेलिंग थी WAQF 95 के एक्ट में, उसको 1913 में उसके स्पेलिंग को बदल करके WAQF किया गया है। जो उर्दू के जानकार हैं, औकाफ होता है, बड़ी काफ से हम लोग लिखते हैं, वक्फ वाव काफ और फे होता है, इसको 13 में तरमीम किया गया। इसका मतलब था कि उस गवर्नमेंट की विज़न थी कि जो स्पेलिंग गलत लिखा गया है उसे दुरुस्त किया गया। आप 2095 के एक्ट को देखेंगे, 13 में जो तरमीम ही किया गया था। इस बार वक्फ वर्ड को ही हटा दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है क्या, यूनिफाइड समथिंग, इस तरह से, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। उम्मीद हो रहा है भाई, उम्मीद तो ख़त्म हो जाएगी। मैं इस एक्ट पर बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहूँगा। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग उलमाए कराम हैं, जो लोग यहाँ और भी हमारे दानिश्वर लोग हैं, इस बिल को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। हम इस मजलिस में, हमारे इमारत शरिया के लोग कलकत्ता गए थे, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया लोगों में, और इसका यही नतीजा है कि हम लोगों ने 6 करोड़ से ज़्यादा एक रिजेक्शन का एक हम लोगों ने मेल भेजा है पूरे हिंदुस्तान से। सवाल ये है कि हम भेज रहे हैं, बहुत कम लोग समझ रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि इसके बाद क्या करना है। वक्फ बिल को हम रद्द करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि ये बिल अगर आ गया तो हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने जो कौम के मिल्लत के लिए जो चीज़ें दी थी वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी नाकामियाँ रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान की बहुत अच्छा काम करती हैं। हमने क्या किया, हमारे प्रीवियस चेयरमैन, बोर्ड, CEO ने क्या किया, ये तनकीद का मौका नहीं है। खामियां रही हैं, हर घर में खामियां रहती हैं, खामियां हमने सुधारी नहीं, उसका नतीजा यही है। हमारे शफीक साहब कह रहे थे, हिंदुस्तान में कितनी मसाजिदें हैं, कब्रिस्तान है जिसका वक्फ बोर्ड में इनरोलमेंट नहीं है। ये मैं तमाम हिंदुस्तान के चेयरमैन, बोर्ड और CEO को ये रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच से कि भाई जो बाकी है आप उसे इनरोल करवा लो। हमने ये मिशन शुरू किया है, हमने अपने वक्फ बोर्ड में ये मिशन शुरू किया है, और जितने भी मसाजिद हैं उनको जो इनरोल्ड नहीं है वक्फ बोर्ड में इनरोल करवा रहे हैं। वो ज़माना दूर नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो गया तो हमारी कितनी मस्जिदें शहीद होंगी, कितनी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, और उन मस्जिदों को तोड़ने के बहाने से राइट होंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, कत्ल गारी होगी, और खूब रहजनी बहुत कुछ होगा जो हमारे आंखों के सामने झलक रहा है। यही एक वक्त है कि इस बिल को हम सरे से खारिज करें, और अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस चीज़ को, इसको रिकमेंड करती है तो हमें ये भी सोच कर रखना होगा कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कानूनी रास्ते से हमें ये लड़ाई लड़नी है, वक्त पड़ेगा तो जैसे हम लोगों ने NRC और CA में किया था वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास यही है कि इस एक्ट को हम किस तरीके से पार्लियामेंट में पास ना होने दें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और किस तरह से करेंगे हम, जाहिर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया और हिंदुस्तान की बहुत सी तंजीमें इस पर काम कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है इसमें हमें सबकी कामयाबी होगी। यहाँ उलमाए कराम मौजूद हैं, बहुत आलिम दीन मौजूद है। मैं सबों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह से ये दुआ की जाए, इज्तिमाई दुआ की जाए कि हमें इस मुसीबत से निजात मिले। मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, काफ़ी यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ कुछ अपनी मुफीद मशवरों से नवाजने के लिए। आप सबका एक बार मैं फिर अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करके मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।